अब ये बात जो है आप सही कह रहे हैं, ये समझने की है। और ये बस ऐसे ही समझ में आती कभी, ओह ऐसा था। जब भी किसी को समझ में आती है तो बस एक दिन अचानक उसको लगता है अरे बस इतनी सी बात थी। लेकिन इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। ऊर्जा के संदर्भ में जब बात होती है तो उसके लेन देन की बात लोगों को समझ में आती है। ऊर्जा ली जाएगी, ऊर्जा दी जाएगी। प्रेम को भी लोग ऊर्जा की तरह ही ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो प्रेम भी वही बन जाता है कि प्रेम लिया जाएगा, प्रेम दिया जाएगा, या नहीं लिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जब जे कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे कि प्रेम और ध्यान एक ही चीज़ है, तो वो क्या कह रहे होंगे? ये भी सोचने जैसी बात है। अगर वो एक ही जैसी बात है तो इसमें क्या लिया जाएगा? क्या मैं तुम्हें ध्यान दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्या तुम ध्यान ले सकते हो? तुम नहीं ले सकते। तो क्या मैं प्रेम दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्या तुम ले सकते हो? तुम नहीं ले सकते। फिर क्या होता है जिसको लोग महसूस करते हैं? वो कौन सी खिड़की खुलती है जब अचानक व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो प्रेम है? या वो कौन सा आसमान स्पष्ट होता है जब लोगों को लगता है कि ये ध्यान है? यही सारी गुत्थी है। क्योंकि ये ऊर्जागत नहीं है, ये चेतनागत है। ये एक चेतना है जो हमेशा विद्यमान है। इसमें कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। और प्रेम भी वही घटना है जब दो ऐसे लोग आसपास इकट्ठे हो गए हैं जो अब कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, ना फिजिकल प्लेन पर, ना मेंटल प्लेन पर, ना इमोशनल प्लेन पर, ना स्पिरिचुअल प्लेन पर। दे आर नॉट मैनिपुलेटिंग एनीथिंग। तब क्या होगा? वो खुल जाएंगे। खुलेंगे तब क्या होगा? बस चेतना ही रह जाएगी। और उस चेतना में वही अनुभव जो अद्वैत, जिसको आप अद्वैत कह रहे हैं, कोई डिवीज़न नहीं है। फिर जब वापस लौटेंगे वो अनुभव की एक लहर उठी, व्यक्ति अद्वैत में ठहरा रहता नहीं, फिर वो द्वैत में गिरेगा, तो फिर सब ट्रांसलेशन आएगा। फिर ट्रांसलेशन में सब चीज़ गड़बड़ होगी कि तुमसे मुझे बहुत प्रेम मिला। अब ये मन अनुवाद करेगा, माइंड। अभी हम दो लोग थे, वो गुरु शिष्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और अचानक आप एक ऊंचाई पर उठ गए, एक आसमान में उठ गए। अंदर एक बसंत आ गया, खिलावट आ गई, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, पता नहीं क्या क्या अंदर आपके एक भराव पैदा हो गया। उस स्थिति को ही कोई प्रेम की तरह कहता है, कोई ध्यान की तरह कहता है। अपने अपने ढंग हैं शब्दों के। लेकिन जब वो धीरे धीरे करके फेड होता है और व्यक्ति सामान्य होता है, तो वो कहता है ये गुरु ने दिया, या ये हमारे प्रेमी या प्रेयसी ने हमको दिया, क्योंकि था तो वही सामने। तो तर्क कहता है इसी से हुआ होगा, हुआ भी उसी से है। दुविधा यह है कि हुआ भी उसी से है, लेकिन उसने किया भी कुछ नहीं। गुरु ना होता वहाँ पर, या तुम्हारा प्रेमी या प्रेयसी ना होता, तो तुमने शायद उस प्रेम का या ध्यान का अनुभव भी न किया होता। लेकिन किया नहीं है उसने, और तुमने भी कुछ नहीं किया है। बस तुम खुल गए थे। उस क्षण तुम्हारे भीतर की बाउंड्रीज मेल्ट हो गई थी। तुम्हारे अंदर की जो डिविसिवनेस थी वो डिज़ोल्व हो गई थी। थोड़ी देर के लिए तुम दो नहीं रह गए थे। थोड़ी देर के लिए तुम बस चेतना मात्र रह गए थे। अगर तुम दो होते तो फिर कुछ लेन देन चलता। तुम दो थे ही नहीं, तो कोई लेन देन भी नहीं था। बस घटना घट रही थी और कोई एक्सपीरियंसर भी नहीं था। जैसे कि अभी बात थी, ऑब्जर्वेशन था और कोई ऑब्जर्वर भी नहीं था। फिर ऑब्जर्वर एंटर करेगा, फिर एक्सपीरियंसर आएगा, और फिर ट्रांसलेशन आएगा, और फिर सारी चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। जिस क्षण सचमुच में बहुत गहरे प्रेम में आप होते हैं, अगर किसी के जीवन में एक लम्हा भी आया हो उस चीज़ का, और वहाँ लौट कर वो देखे, तो पाएगा वहाँ कोई लवर ही नहीं होता।
देयर इज़ नो सच थिंग एज लवर। बस एक कुछ है, अनजानी सी अव्याख्य सी कोई घटना है, और फिर जब जैसे ही एक्सपीरियंसर एंटर करता है, ये क्या था, ओह, तो वो चीज़ जा रही है, अब वो फेड हो रही है। जब फेड हो रही है तब तुम उसे रिकॉल कर रहे हो, जब रिकॉल कर रहे हो तो तुम लौट आए हो, तुम लौट आए हो तो सारा विभाजन लौट आया है, और विभाजन के साथ फिर आइडेंटिफिकेशन लौट आया है, आइडेंटिफिकेशन लौट आया तो सारा बंधन लौट आया है, फिर तुम्हारी सारी सफरिंग लौट आई है।